वेलकम बैक नाज़रीन। मैं हमेशा बात करता हूँ कराची शहर के अंदर लैंड माफिया हो या कब्ज़ा माफिया हो, ज़मीनों पर कब्जे किए जाते हैं, फिर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं 80 गज पर 60 गज के ऊपर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। लेकिन इदारे क्यों खामोश हैं? SBCA क्यों कार्रवाई नहीं करता? अब ऐसे ही एक इलाका है कराची का, गुलशन इकबाल कायद आज़म कॉलोनी ब्लॉक 4, या फिर मजमूई तौर पर भी बात करूंगा, पहले इस इलाके के हवाले से बात करूँ। ये तस्वीर आपको दिख रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं और इन बिल्डिंग्स के कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना तो नक्शे पास हैं, ना इनके जो है वो डायरेक्टर्स को पता है कि बिल्डिंग कैसे बन गई है। बल्कि डायरेक्टर्स को पता है लेकिन अंडर द टेबल मामला चलते नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी के बात कर ली जाए तो उनके खिलाफ जो है वो करप्शन चार्जेस भी हैं, तमाम मामलात भी हैं, अदालत भी कूद चुकी है, लेकिन फिर भी ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इनकी नाक के नीचे काम हो रहा है, ये कैसे काम हो रहा है, उस पर थोड़ी सी तफसीली बात कर लेते हैं। तज्जियाकार हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है वजाद आबदी साहब। वजाद, जानना चाहूंगा, ये डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी, क्या इनको नहीं पता कि ये गुलशन इकबाल कायद आज़म कॉलोनी के अंदर ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं कैसे बन रही हैं ये? वजाद जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। मुस्तकिल ये कोई पिछले 1 साल से गुलशन इकबाल ब्लॉक 4A कायद आज़म कॉलोनी के अंदर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, जिसके हवाले से कायद आज़म कॉलोनी की आवाम ने वक्तन फवक्तन शिकायतें SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर DC ईस्ट साबिका अहमद अली सिद्दीकी के पास, उसके अलावा ये जो लैंड है ये सिंध कच्ची आबादी के अंदर आती है, इसके डायरेक्टर मौजूदा हैं गनी शेख साहब, इनके पास भी इसकी एप्लीकेशन मौजूद हैं कि कायद आज़म कॉलोनी के अंदर 40 गज, 80 गज और 100 गज के ऊपर हाई राइज बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। और ये बिल्डिंगें रात दिन गुजरते ही बन जाती हैं। 2-2 महीने के अरसे के अंदर 6-6 मंजिला बिल्डिंगें तैयार कर दी जाती हैं, जिसको नाकिस मटेरियल के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें ना कोई इंजीनियर आके इस मटेरियल को चेक करता है, ना कोई नक्शा पास होता है, ना कोई लीज मौजूद है इनके पास। किसी भी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती ये बिल्डिंग, मगर उसके बाद भी डायरेक्टर और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से जब सवाल पूछा जाता है इसके हवाले से। वजात, अगर किसी भी इलाके के अंदर घर की तामीरात में काम जो होता हुआ नजर आ रहा होता है, तामीरात की जा रही होती हैं, घर बनता है, छत डलती है, तो ऑब्वियसली जो मुताल्लिका कंसर्न लोग होते हैं वो वहाँ का विजिट जरूर करते हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, क्या इदारों को मालूम नहीं है या इदारे मिले हुए हैं? बिलाल भाई, यहाँ पे जो बिल्डर काम कर रहे हैं, कामरान, इमरान, अमीन और क्या नाम, अयूब नाम के, वो प्रॉपर हफ्ता, जिसको हफ्ता कहते हैं या भत्ता कह लें, वो हर छत की भराई के टाइम पे 5 लाख रुपए फिक्स हुआ हुआ है, जो डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी गनी शेख को पहुंचाया जाता है। मतलब ये हर छत डलने के ऊपर ये 5 लाख रुपए जो लिया जा रहा है, ये डायरेक्टर साहब को पहुंच रहा है, और ये जो लोग हैं ये अमले के हिस्सा है। बिल्कुल, मतलब पूरा इदारा इसमें इन्वॉल्व है, SBCA का, और दीगर जो डायरेक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस पर अभी तक एंटी करप्शन ने छापा नहीं मारा, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? एंटी करप्शन की जानिब से इस इलाके का विजिट किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मुतअद्दिद पटिशन फाइल की जा चुकी हैं इलाका मकीन की जानिब से, जिसपे सिंध हाई कोर्ट के बैलिस ने इस इलाके का विजिट किया और सिंध कच्ची आबादी और SBCA को पाबंद किया कि वो इधर जाकर इंक्रोचमेंट करें। मगर अफसोस के साथ कि इतनी करप्शन भर चुकी है हमारे निजाम के अंदर, और हमारा निजाम इतना करप्ट हो चुका है कि वो कोर्ट की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। नहीं तो कैसे धूल झोंकी जा रही है? क्या अदालत को ये ब्रीफिंग नहीं दी जाती कि ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं 80 गज पर, 60 गज पर, 100 गज के ऊपर, हाई राइज बिल्डिंग बन कैसे रही है? पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये, नक्शा पास कैसे हो रहा है? बगैर नक्शे के बिल्डिंग कैसे खड़ी हो रही है? वजात बिलाल भाई, ये कच्ची आबादी है, इसके अंदर सिंध कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट होता है। ये आबादी लीज नहीं है, अभी तक लीज के ऑर्डर हुए हैं, मगर अभी तक इसकी यहाँ के प्लॉटिंग लीज नहीं हुई है, अभी तक लीज नहीं हुए। यहाँ प्रॉपर मिली भगत के साथ सिंध कच्ची आबादी की और मुतालिका थानों की मिली भगत के साथ, मुतालिका थाने को भी 1-1 लाख रुपए पर छत के ऊपर जाया जाता है। यहाँ से बता मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें SBCA भी मुलविस है, गुलशन इकबाल टाउन इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट भी मुलविस है, DC ऑफिस से इकबाल नामी एक शख्स आता है वो भी इसके अंदर मुलविस है, जिनको मुस्तकिल बुनियादों पर पैसा दिया जाता है और यहाँ पे काम जारी है।
नहीं तो इस पर, इन तमाम चीज़ों पर जो आपने नाम लिया कि डीसी का अमला भी मौजूद है, इसमें मुलव्विस है, एसबीसीए के डायरेक्टर्स भी है, डिपार्टमेंटल जो लोग हैं वो भी मुलव्विस हैं, और फिर एंटी इंक्रोचमेंट की अगर बात कर ली जाए तो वो पुलिस भी इसमें आ गई, वो भी मुलव्विस है। ये तमाम इदारे मिली भगत से ये काम कर रहे हैं और गैर कानूनी काम हो रहा है। मुतासरीन जो होंगे, कल को फिर कोई बिल्डिंग गिर जाएगी, फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा वजात? बिलाल भाई, मैं यही आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था कि मुख्तलिफ कराची के इलाकों में गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अफसोस के साथ कि हमारे इदारे उस वक्त तक एक्शन नहीं लेते जब तक ऊपर से डंडा नहीं चलता, और जब ऊपर से डंडा चलता है तो वो कुछ फर्जी इंक्रोचमेंट को गिराते हैं, दिखावा करते हैं, और उसके बाद पक्की इंक्रोचमेंट को छोड़ दिया जाता है। बाकायदा मुनज़्ज़म एक माफिया इसके अंदर मुलविस है। वही माफिया यहाँ भी गुलशन इकबाल की इस कच्ची आबादी को हाई नजर रख के और इसको तामीरात कर रहा है। अभी तक ये किसी भी मीडिया के ऊपर या किसी भी ऐसी अच्छी जगहों पे हाईलाइट नहीं हुई जिसकी वजह से यहाँ पे गैर कानूनी तामीरात तेजी के साथ जारी है। अच्छा, इसमें जैसा आपने नाम बताया कि बराह रास्त डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी जो गनी शेख साहब हैं वो मुलव्विस हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब ये मरकजी किरदार यही है। बिल्कुल, इसके ही बिल्कुल बराबर में एक इलाका है हाजी लीमू गोट, जिसके ऊपर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर नाले की कटिंग की गई, जिसमें 300 से जायद मकानात को मिसमार किया गया डीसी ईस्ट की सरबराही में। मगर अफसोस के साथ उसी मकाम के बिल्कुल चंद कदम पर ये गैर कानूनी तामीरात जारी है। वहां एक तरफ तो गरीबों के मकानात को तोड़ा जा रहा है, मगर बिल्डर्स माफिया की गैर कानूनी तामीरात को बाकायदा नजरअंदाज किया जा रहा है। नहीं तो ये बिल्डर्स कौन है? इनको सरपरस्ती ऑब्वियसली डिपार्टमेंट्स की हासिल है, डिपार्टमेंट्स के पीछे फिर सियासी जमातें बैठी हैं कि पूरा निजाम चल रहा है। ये बिल्डर्स कौन है जो इतना पैसा दे रहे हैं कि सरकार और ये डिपार्टमेंट्स की जेबें नहीं भर रही हैं? इन बिल्डर्स की जड़ें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में मिली हुई हैं। ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, बदमाशों को उनके घरों पे भेजते हैं, जो इनके खिलाफ पिटीशन फाइल करता है या एप्लीकेशन दायर करता है, इसकी वजह से वो एप्लीकेशन बैक कर लेते हैं। इसी वजह से ये परवान चढ़ रहे हैं। आज ये आपके शो के तवज्जुह से हम इस पे आवाज उठा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरी इदारों से भी और तमाम मुतल्लिका जज साहिबान से ये अपील होगी कि खुदारा इसको देखा जाए, इस पे नोटिस लिया जाए, वरना कल को लियाकताबाद, लालूखेत और मुख्तलिफ इलाकों की तरह यहाँ भी हादसात मामूल बन जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वजाद, आप भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद थे। खुदा ना करे कि ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या फिर पेश आए, जैसे कि दीगर अल्लाह वाला टाउन में या गुलबर्ग में या गोलीमार में जिस तरह से इमारतें गिरती रही हैं और लोग मलबे तले दबते रहे हैं। अब ये 80 गज पर, 60 गज पर, 100 गज पर ये जो कच्ची आबादी है, लीज ज़मीन भी नहीं है, उस पर ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर नाले की कटिंग की जाती है, 300 घरों को तोड़ दिया जाता है गरीबों के। अब ये जो बिल्डर्स बैठे हुए हैं, ये जो ठेकेदार मैं इनको कहूँगा, माफिया, ये जो बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट्स क्यों खामोश है? डायरेक्टर सिंध कच्ची आबादी गनी शेख साहब क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, जबकि इन पर खुद भी करप्शन के चार्जेस सामने आ चुके हैं, एंटी करप्शन भी आ चुका है बीच में मैदान में, अदालत भी बीच में आ चुकी है। लेकिन किन लोगों की सरपरस्ती हासिल है? खुदारा इस पर जो डिपार्टमेंट से वो इस पर नोटिस लें, तभी बेहतरी हो सकती है, वरना बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स गिरती रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।